नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक्साइज इंस्पेक्टर की एसएससी सीजीएल 2023 में जोन वाइज वैकेंसी कितनी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ पे कम वैकेंसी है, उसका भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसके अलावा इंस्पेक्टर बनने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तो इन सारे पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, जो टियर 1 का रिजल्ट है, उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। तो रिजल्ट में आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके अलावा अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है किसी भी कैटेगरी में, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपकी मेंस की डेट भी आ चुकी है और 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। तो अगर आपका राय स्कोर 120 से ऊपर बनना है तो आपको फालतू का टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो चाहे 390 नंबर में कितना भी स्कोर करें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा अभी तक मार्केट में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेसेज हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा है। जिस तरीके से एसएससी का इंटरफेस होता है, ऐसे आपकी यहाँ पे फोटो बन के आती है, यहाँ पे नाम होगा, इस तरीके से आपका कंटेंट होगा। यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना होगा। कंटेंट कम से कम आपको टाइप करने के लिए 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फॉन्ट साइज होगा वो इतना होगा। तो जितने फीचर आपको वहाँ पे मिलते हैं वो सारे फीचर हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। ये पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इरिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो जोन वाइज वैकेंसी है एक्साइज इंस्पेक्टर की 2023 में वो कितनी है, और इसका जो क्रेडिट है वो द जीनियस को जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी। जैसे अगर हम बात करें कि गोवा में कितनी वैकेंसी है एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, 1। उसके अलावा जयपुर में कितनी है, 108 वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं हैदराबाद में 597 वैकेंसी है। मुंबई में कितनी है, 621। मुंबई में हमेशा वैकेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इंस्पेक्टर हो या आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो, ठीक है। उसके अलावा भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं 56 वैकेंसी है। वडोदरा में आपकी कितनी है, 207 वैकेंसी है। भोपाल में कितनी वैकेंसी है, 85 वैकेंसी है। दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, दिल्ली में आप देख सकते हैं, दिल्ली हर कोई चाहता है कि उसे दिल्ली मिल जाए, तो दिल्ली में 88 वैकेंसी है। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र बहुत रेयर केस में होता है। अगर आप दिल्ली में मतलब जॉब पा जाते हो तो दिल्ली में ही आपकी नौकरी जो है वो परमानेंट रहेगी। गुवाहाटी में आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 102 वैकेंसी है। उसके अलावा कोलकाता में आपकी वैकेंसी कितनी है, 71 है। उसके अलावा आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में 8 वैकेंसी है। उसके अलावा बेंगलुरु में आपकी 86 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में आपकी 94 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा रांची में जो वैकेंसी है वो 38 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लखनऊ में सिर्फ 13 वैकेंसी है। उसके अलावा आप चेन्नई में देख सकते हैं 214 वैकेंसी, यानी कि साउथ में चेन्नई में हमेशा सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है। अगर हम बात करें कि अच्छी खासी वैकेंसी कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं जयपुर में भी 108 मतलब ठीक ठाक वैकेंसी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो मुंबई जोन में है, 621। उसके बाद आपकी हैदराबाद में आपकी 597 वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ोदरा में 207 वैकेंसी है। उसके अलावा 102 जो वैकेंसी आपकी वो गुवाहाटी में है, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई में आपकी कितनी है, 214 वैकेंसी, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर हम यूआर की बात करें तो 1197 वैकेंसी है। एससी की बात करें तो 430 वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो 202 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें तो 364 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 196 वैकेंसी। इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 2389 वैकेंसी। तो अच्छी खासी वैकेंसी है 2022 के कंपैरिजन में जो है। मतलब यहाँ पर भी वैकेंसी यहाँ ये कम नहीं है। जो वैकेंसी कम हुई है आपकी 2023 में 2022 के कंपैरिजन में वो पीएसए की वैकेंसी, चूँकि वहाँ पे 20,000 के आसपास वैकेंसी पीएसए की थी, तो उस वजह से आपकी जो वैकेंसी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। बाकी अगर आप देखोगे तो इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसी लगभग सेम है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का। उसके अलावा दिल्ली में कम वैकेंसी है। दिल्ली में आप देख सकते हैं 88 वैकेंसी। बाकी अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर में आप देख सकते हैं 108 वैकेंसी। बाकी आपका हैदराबाद में बहुत अच्छी वैकेंसी, 597 वैकेंसी। और मुंबई में कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 600
21 वैकेंसी हैं। तो ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी, इसका अगर चार्ट आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे हमने इसको आपको प्रोवाइड करा दिया, तो वहाँ से आप ये चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार है कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे एसएससी ने सिलेक्शन फेज 11 का जो रिजल्ट है वो कल यानी कि 14 तारीख को आपका डिक्लेयर कर दिया। मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि सिलेक्शन फेज 11 और सीजीएल 2023 ये 2 रिजल्ट आपके आने और ये 20 तारीख तक दोनों रिजल्ट आपके आ जाएंगे। उम्मीद ये थी कि सीजीएल 2023 टियर 1 का रिजल्ट पहले आएगा और सिलेक्शन फेज 11 का रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन सिलेक्शन फेज 11 का रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है। तो सीजीएल 2023 का जो रिजल्ट है उसकी बारी है और वो रिजल्ट बहुत जल्द आ सकता है। आज या कल में रिजल्ट आपको देखने को, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट। ठीक है, नहीं तो ये 20 तारीख तक आपका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो है वो कभी भी आपका अपडेट हो सकता है, आज और कल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, नहीं तो 20 तारीख तक आपका रिजल्ट किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। तो आप जितने भी एस्पिरेंट जो टियर 1 एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है तो आपको फालतू का अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं। बाकी अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर मैं एक रफली आइडिया दूँ आपको, तो 120 या उससे ऊपर अगर आपका राय स्कोर है किसी भी कैटेगरी में, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे मेंस के लिए मैथ्स की स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने मार्क 4 तक डिस्कशन कर लिया है, और यहाँ पे इन क्लासेस में हम लोग एसएससी के प्री और मेंस के एग्जाम में 2015 से लेकर के 2022 तक जो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जो फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे गए, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इन क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैथ्स के लिए आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन क्लासेस को देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। बाकी अभी से प्रिपरेशन करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। आपका अक्टूबर में जो मेंस का एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है, तो 120 या उससे ऊपर राय स्कोर है। अभी भी अगर आप इंतजार कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस जो एस्पिरेंट है वो लगा होगा प्रिपरेशन में, लेकिन वो एस्पिरेंट जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो भाई बहुत कम टाइम है आपके पास। 120 या उससे ऊपर राय स्कोर है तो लग जाओ प्रिपरेशन में। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा और जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने यहाँ पर आपको 250 एक्चुअल CHSL सीजीएल में आए हुए पैसेज दिए हैं। इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, तो डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।